Okay, welcome back students. Beta, today we will be talking about humoral immunity or acquired immunity. Means humoral immunity falls under the domain of acquired immunity, but it will be easier to learn like this. So, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा इम्यूनिटी क्या है. इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द इन्वेजन कॉज्ड बाय पैथोजेंस. ठीक है, बॉडी की क्षमता पैथोजेंस के अगेंस्ट लड़ने की इज नोन एज इम्यूनिटी. बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इम्यूनिटी. ये बाय बर्थ हमारे पास नहीं होती है. एज वी ग्रो वी कम अक्रॉस एंड वी आर एक्सपोज टू अ वेरिड क्राइटेरिया, अ वेरिड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस, जिनसे बॉडी इंट्रोड्यूस होने के बाद स्पेसिफिक वेज तलाशती है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाती है उन बैक्टीरियाज को काउंटर अटैक करने के लिए या उनके इन्वेजन को काउंटर अटैक करने के लिए. तो बेटा पहला सीन है हमारे पास कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया घुस चुका है. ठीक है, बैक्टीरिया आ चुका है. हमने कल पढ़ा था ग्रेन्युलोसाइट्स. एक ग्रेन्युलोसाइट्स दो तरह की WBCs होती है हमारे पास. तो उनमें से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स जो है बेटा ये सबसे पहले किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रेस कर पाती हैं. ठीक है, न्यूट्रोफिल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में एंड दे आर लार्ज इन नंबर. न्यूट्रोफिल्स साइज में सबसे छोटे हैं WBCs में, लेकिन इनके नंबर ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है, बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, मैक्रोफेज साइज में बड़े होते हैं एंड दे डू फैगोसाइटोसिस. दोनों फैगोसाइटोसिस करते हैं. ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रोफिल्स का नंबर ज़्यादा होता है ब्लड में और ये साइज में सबसे छोटे होते हैं. तो देखो अब आगे क्या होगा. जब मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को ट्रेस कर पाएंगे तो वो उनका फैगोसाइटोसिस कर देंगे. फैगोसाइटोसिस का मतलब है बेटा उसको सेल को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे. चलिए इतनी बात समझ आई. अब ये कैसे पता करेंगे ये दोनों चीजें मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स की बैक्टीरिया है या ह्यूमन सेल ही है. तो बेटा जो हमारी सेल्स है ना, जो ह्यूमन सेल्स हैं उनके ऊपर अलग अलग डिस्प्ले, अलग अलग जो है ना लेबलिंग होती हैं, जिनमें से MHC1 MHC2 ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स की क्लासेस हैं, अलग अलग क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से, और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं. लेकिन मेन उनका काम क्या होता है कि ये हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं, ये नेम प्लेट का काम करती हैं और ये जो WBCs हैं इनको इन्फॉर्म करती हैं कि जो पर्टिकुलर सेल है वो ह्यूमन सेल है या कोई फॉरेन इन्वेडर है. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई. अब यहाँ एक और पॉइंट सुनो कि जो पस फॉर्मेशन आप देखते हो ना, कोई भी वुंड आप किसी भी वुंड के उसके कोई भी वुंड आपको होता है तो उसके बाद पस फॉर्मेशन होती है. पस फॉर्मेशन क्या है बेटा, ऐसा नहीं होगा कि जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स खत्म करेंगे. नो, बैक्टीरिया भी अपने टॉक्सिन्स रिलीज करेगा और मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स को मारने की कोशिश करेगा. यानी कि महाभारत का युद्ध है, इधर भी लड़ाई, इधर भी मौत होंगी, उधर भी मौत होंगी. ठीक है, इधर भी लाशें गिरेंगी, उधर भी लाशें गिरेंगी. तो बेटा जो ये वाली लाशें ना मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, ये निकलती है पस फॉर्मेशन में. जो येलो कलर का पस आप देखते हो, फ्लूइड देखते हो किसी भी वुंड में, वो क्या है, वो डेड मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. अब सुनो, ये तो था नॉर्मल. जब एक माइनर आपको इन्फेक्शन होता है, माइनर बैक्टीरिया अटैक करता है, बैक्टीरिया माइनर लेवल पे अटैक करता है, तो ये प्रोसेस चलता है. सेकेंड पार्ट सुनो इसका. बैक्टीरिया जो है वो पहचान में नहीं आया मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के. ठीक है, तो क्या हुआ, बैक्टीरिया वॉज एबल टू इन्फेक्ट द नियर बाय ह्यूमन सेल्स. ठीक है, ब्लड में फ्लो कर रहा था, आसपास जो ह्यूमन सेल्स थी उसको बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया. अब ह्यूमन सेल समझदार है. ठीक है, ह्यूमन सेल ने अपने आप को जो है होमली रखा कि ठीक है बैक्टीरिया सर्वाइव कर तू मेरे अंदर. तब तक क्या होगा, जो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स हैं वो सिग्नल्स भेजना शुरू कर देंगे कि भाई बात हमारे काबू से बाहर हो चुकी है एंड वी नीड मोर हेल्प, send some more different kinds of WBCs.
तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स केमिकल्स रिलीज करेंगे जिसके सिग्नलिंग मिलने पे एक स्पेशल सेल आएगी जिसको बोलते हैं बेटे डेंड्रिटिक सेल। क्या बोलेंगे? डेंड्रिटिक सेल, DENDRITIC। आई डोंट थिंक आई हैव रिटन इट द स्पेलिंग ओवर हियर। नहीं, मैंने नहीं लिखी, लिख लो डेंड्रिटिक सेल। ये सेल्स जो होती है ना बेटा, डेंड्रिटिक सेल्स, ये स्टार शेप्ड की होती हैं, स्टार शेप होती है इनकी। यहाँ मेंशन कर देती हूँ, डेंड्रिटिक सेल। ये जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं, these are of star shape and these are known as the brain of immune system। ठीक है, these are the brain of immune system। डेंड्रिटिक सेल्स को मैंने स्टार सेल्स से मार्क किया है। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। चलिए, मैक्रोफेजेस ने, न्यूट्रोफिल्स ने सिग्नलिंग दे दी कि भाई मामला हमारे काबू से बाहर हो रहा है, सेंड अस सम मोर हेल्प। तो डेंड्रिटिक सेल्स आती है कि ठीक है, आओ लाओ मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल आती है एंड इट फेगोसाइटोस द बैक्टीरिया, इट किल्स द बैक्टीरिया। ठीक है, और क्या करती है बेटा, बैक्टीरिया को तोड़ मरोड़ के टुकड़े टुकड़े करके अपने ऊपर डिस्प्ले कर लेती है। ठीक है, यानी कि मैंने किसी की पिटाई की और मरने वाले का या पिटाई जिसकी की, उसकी उंगली तोड़ के मैंने अपने पास अपने शोल्डर पे एज अ बैज लगा लिया। ठीक है, तो डेंड्रिटिक सेल किल्स bacteria and displays it on its surface as a antigen। This is why, क्योंकि ये जो इसने मारा है, जिस बैक्टीरिया को इसने किल किया है, उसको अपने ऊपर डिस्प्ले कर रही है, इसीलिए डेंड्रिटिक सेल्स को प्रेजेंटर सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, प्रेजेंटर सेल। फिर देखो क्या होता है, ये जो प्रेजेंटर सेल्स होते हैं बेटा, क्योंकि ये ह्यूमन सेल है, MHC1 तो होगा इन पे, लेकिन MHC तो होगा, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स तो होगा, लेकिन यहाँ नंबर 2 काइंड ऑफ होगा। नॉर्मल ह्यूमन सेल्स पे क्या था, MHC1 था, यहाँ क्या है, MHC2 है। MHC2 जिन सेल्स पे होता है बेटा, दीज सेल्स आर एबल टू प्रेजेंट अदर मॉडिफाइड एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस। यही रीजन है कि जो प्रेजेंटर सेल थी, जो डेंड्रिटिक सेल थी, वो बैक्टीरिया को अपने ऊपर डिस्प्ले कर पा रही है। ठीक है, अब ये MHC2 जो है, इस पे डिस्प्ले लगा हुआ है किसका, बैक्टीरियल सेल्स का। ठीक है, मैंने कंधे पे बैच लगा रखा है, फिंगर लगा रखी है, जितने बैक्टीरियाज में मार ली मैंने, कंधे पे बैच लगानी है, उनकी उंगलियां तोड़ तोड़ के। अब ये उंगलियां क्यों तोड़ी भाई मैंने, दिखाने के लिए ना। किसको दिखाऊंगी, मैक्रोफेज को दिखाऊंगी, क्योंकि मैक्रोफेज ने क्या करना है, फेगोसाइटोसिस करना है। मैक्रोफेजेस आर लार्ज सेल्स एंड दे कैन इजीली किल अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन अ सिंगल गो। फाइन, तो मैक्रोफेज क्या करेंगे, मैक्रोफेज प्रेजेंटर सेल्स को की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे कि ओके, so this sort of display or this kind of structure is available present on the bacteria and I have to target only those bacteria। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, मैक्रोफेज को इसने अलर्ट कर दिया, चेतावनी दे दी है। अब ये जो डेंड्रिटिक सेल है, देखो मैंने B से बैक्टीरियल एंटीजन डिस्प्ले किया है इस पे, तो ये डेंड्रिटिक सेल है। अब ये पहुंचेगी बेटा लिम्फ नोड्स में। लिम्फेटिक वेसल्स का नाम आपने सुना है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और लिम्फ 2 चीजें आती हैं, कभी इस चीज में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लिम्फ और कुछ नहीं है। अगर मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, तो इसी में से बेटा कैपिलरीज के थ्रू फ्लूइड ड्रेन आउट होता है और एक मतलब इसके पैरेलल एक स्ट्रीम होती है, उसमें जाके ये फ्लो करना शुरू कर देता है ये फ्लूइड। ठीक है, सो दिस इज ब्लड एंड द लिक्विड, और प्लाज्मा पूलिंग आउट ऑफ इट इज लिम्फ। ठीक है, अलग अलग स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहाँ ये ड्रेन होके इकट्ठा हो जाता है ये लिम्फ। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, लिम्फ नोड्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, आगे चलें। तो अब ये प्रेजेंटर सेल एंटीजेंस को लेके कहाँ गई है, इट वेंट टू द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में क्यों गई है, लिम्फ नोड्स के अंदर क्यों गई, क्योंकि इसको हेल्प चाहिए क्या करने के लिए, फाइट बैक करने के लिए। क्या किससे हेल्प मांगेगी, इट विल लुक फॉर T and B सेल्स, T and B लिम्फोसाइट्स को
से ये मेल जोल बढ़ाएंगे, ठीक है। टी सेल्स का मतलब है बेटा टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड में आने के बाद डेंड्रिटिक सेल जो है देखने लगती है कि टी और बी में से कौन कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि इस एंटीजन के अगेंस्ट, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन एक्टिव हो सकता है, कौन इसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है, ठीक है। तो टी सेल जो है वो थोड़ा कोऑपरेटिव होता है, वो पहले हाथ उठा देते हैं कि हाँ भाई मैं हेल्प करूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री टी लिम्फोसाइट्स जो है वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब कॉपीज जो बन रही होती है बेटा, तो टी लिम्फोसाइट की 3 तरह की कॉपी बनती है। देखो टी फॉर 3 T3 टी लिम्फोसाइट्स की 3 तरह की सेल्स बनती हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक, साइटो यानी कि सेल, टॉक्सिक यानी कि पॉइजन करके मार देना, ठीक है। तो जो ये साइटोटॉक्सिक सेल्स है ये क्या करती हैं बेटा, दे गो टू द इन्फेक्टेड सेल्स एंड इन्फेक्टेड सेल्स को कैसे पता करेंगे, MHC1 पे एंटीजन डिस्प्ले हो रहा है, इन्फेक्टेड सेल्स के पास साइटोटॉक्सिक सेल जाएंगी, वहां केमिकल रिलीज करेंगी और उस सेल को बर्स्ट कर देंगी। क्लियर, इन्फेक्टेड सेल खत्म। इसी को बोलते हैं बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 पार्ट्स हैं, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके थ्रू आती है, टी सेल्स से बनी हुई साइटोटॉक्सिक सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट है मेमोरी टी सेल्स। ये एक मेमोरी बना के रखेंगे कि भाई हाँ ऐसा ऐसा एंटीजन भी, ऐसा ऐसा बैक्टीरिया भी हमारे पास आया था। टी हेल्पर सेल्स का क्या काम है बेटा, हेल्पर यानी कि हेल्पिंग हैंड लेके आएंगे। ये जाएंगे बेटा बी लिम्फोसाइट से बातचीत करने, ठीक है, वार्ता करने जाएंगे और मदद मांगेंगे बी लिम्फोसाइट से कि देखो ह्यूमन बॉडी खतरे में है, तुम्हारी मदद की हमें जरूरत है एंड हेल्प अस आउट। तो टी हेल्पर सेल्स विल गो टू बी लिम्फोसाइट्स और वहां इनके कॉम्प्लीमेंट्री बी लिम्फोसाइट्स चूज करेंगे, ठीक है। यानी कि इस एंटीजन के अगेंस्ट कौन सा बी लिम्फोसाइट फाइट कर सकता है वो देखा जाएगा। सुटेबल बी लिम्फोसाइट जो है वो अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है। तो बी लिम्फोसाइट्स में सिर्फ 2 तरह की सेल्स बनी हुई, टी सेल्स में 3 तरह की बननी थी, बी लिम्फोसाइट्स में 2 तरह की बनेंगी, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। मेमोरी बी सेल्स का काम वही रहेगा, एक मेमोरी सेव करके रखना कि ऐसा ऐसा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया था, हमने ये एंटीबॉडी या ये सेल्स उसके अगेंस्ट बनाई थी, या ये मैकेनिज्म हमने फॉलो किया था। तो बी लिम्फोसाइट्स की जो प्लाज्मा सेल्स है बेटा, ये प्लाज्मा सेल्स काम करती हैं टी हेल्पर सेल्स के, हाँ टी हेल्पर सेल्स के इन्फ्लुएंस के अंडर, ठीक है। इनमें अच्छा मेलजोल होता है, फ्रेंडशिप अच्छी होती है। प्लाज्मा सेल स्पेशल प्रोटीन्स रिलीज करता है और इन्हीं प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि प्लाज्मा सेल्स रिलीज स्पेशल प्रोटीन्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू द एंटीजन, ठीक है। एंड दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट्स आर लेटर ऑन टारगेटेड बाय मैक्रोफेजेस फॉर फेगोसाइटोसिस। एंटीबॉडीज के जो फंक्शन है या इससे आगे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल हम ऑफलाइन क्लास जब होगी स्कूल में तब उसको टारगेट करेंगे। तो बेटा ये प्लाज्मा सेल के ऊपर ना टी हेल्पर सेल्स अपना जादू करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं और इसको एनकरेज करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो जितना ज़्यादा टी हेल्पर सेल इसके ऊपर केमिकल रिलीज करेगा उतना ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इनहेंस करेंगी, एनकरेज करेंगी। और यही एंटीबॉडीज जो है जो हमारी ये है बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनको फाइट करने में हेल्प करेंगी, इनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेंगी। चलिए अच्छा, ये बी लिम्फोसाइट से बनी हुई जो मेमोरी बी सेल्स है बेटा, यही वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। यानी कि जो हम वैक्सीन देते हैं उसमें क्या होता है, वीकेंड एंटीजेंस होते हैं ना, वीकेंड एंटीजेंस होते हैं। वो एंटीजेंस जब हम बॉडी में डालते हैं तो मेमोरी बी सेल रिवाइव कर जाती हैं और बॉडी को हेल्प करती हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एक्शन लेने में। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। आई ट्राइड टू मेड इट क्वाइट ईजी। आप इस फ्लो चार्ट को अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करना, ठीक है, वरना अच्छा नहीं होगा बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से काफ़ी आसान हो गया है। चलिए,
तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो बेटा ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ एंटीबॉडीज किसके थ्रू जाएंगी? ह्यूमर होता है फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड के थ्रू, तो ब्लड में फ्लो करके जाएंगी, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स क्या कर रही है? ये सेल्स की मदद से सेल भेज रही है ना, साइटोटॉक्सिक सेल। टी लिम्फोसाइट्स सेल्स की मदद से काउंटर अटैक कर रही है इन्फेक्शन को या डिजीज को, इसीलिए इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का प्रोवाइडर बोला जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, टी सेल्स फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड बी सेल्स फॉर ह्यूमरल immunity. Okay, thank you.